हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्रम से 1.1 पूरा एक वीडियो में, फिर दूसरे वीडियो में 1.2 पूरा कंप्लीट किया, फिर तीसरे वीडियो में 2.1 हो गया। अब ये चौथा वीडियो है, देख पा रहे हैं आप। तो चौथा वीडियो 2.2 पूरा एक ही वीडियो में बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये चौथा वीडियो है। आप लोग क्रम से यदि पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके क्रम से देख सकते हैं एक एक वीडियो। ठीक है, तो एक एक चैप्टर आप देखते जाएंगे तो सब पूरा आसानी से तैयार होता जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। आज की ये प्रश्नावली है जिसमें ये इस प्रकार से प्रश्न है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में हमने बताया बहुपद क्या होते हैं, चर अचर क्या होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपदी बहुपद, फिर एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, इस प्रकार से बहुपद, फिर शून्यक क्या होते हैं, कितने शून्यक होते हैं, कैसे शून्यक बनता है। इन सारी चीज़ों को 2.1 में हमने बता करके फिर प्रश्नावली को सॉल्व किया। प्रश्नावली को आपको सॉल्व करने में 2.1 का ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, है ना। तो नियम थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप शुरुआत का, आसानी सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ परिभाषाएं भी थी। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शून्यक ज्ञात करना और फिर शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ होगा तो बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे, ये बहुत ही आसानी से एक एक करके चलिए क्रम से समझते हैं हम। ये आपका पहला प्रश्न। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं भाई, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहला सवाल यहाँ, ये आपका पहला सवाल जो है इसमें क्या है, ये है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक, अब देखिए शून्यक निकालना है तो इसके लिए ये बराबर 0 करेंगे, फिर इसका करेंगे गुणनखंड। अब गुणनखंड करने की जो सबसे आसान तरीका है वो समझिए। देखिए क्या करेंगे कि ये जो अचर पद है और x² है, इन दोनों का करेंगे आपस में गुणा। क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8x²। ठीक, ये आया। अब इस -8 को तोड़िए। देखिए x² तो ये तो बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं, इतना समझिए केवल कांस्टेंट का आप गुणा कर लीजिए आसानी से। क्या, -8 का गुणा, इधर कुछ नहीं तो गुणांक कितना है, 1। x² का गुणांक कितना है, 1। अब -8 हो गया भाई, क्या हो गया, -8। अब इस -8 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -8 आए, जोड़ने या घटाने पर 2 हो जाए। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8। इसी में ऐसे एडजस्ट करिए कि गुणा करने पर, देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो 8 आएगा ही। इसी को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए जिनको घटाने या जोड़ने पर 2 आ जाए। जैसे ये, इसको एक साथ ले लीजिए, इसको एक साथ, तो ये आपका बन गया 4 और ये 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा ना। गुणा करेंगे जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना, ये 8 हो जाएगा। ठीक, तो 4 गुणे 2 करेंगे तो ये 8 आ गया भाई। 4 और 2 में तोड़ना है। अब देखिए -4 और गुणे 2 करेंगे तो -8 आएगा, -4 + 2 कर देंगे तो -2 आ जाएगा। तो यही 4 और 2 में तोड़ देना है। ठीक, अब लिखेंगे कैसे, कम से समझिए। पहला x² तो ऐसे उतार लीजिए, फिर माइनस लगाइए। ठीक, तोड़े क्या है, 4 दूना 8, 4 और 2 में तो 4x लिखिए, बड़ा वाला संख्या इसी वाले चिन्ह के साथ। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए यदि -2x आप लिख रहे हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा। ऐसा नहीं होना है, तो 6 नहीं बनाना, हमको 2 बनाना है। तो इसके लिए घटाना पड़ेगा, घटाने के लिए इसको प्लस बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, और -8 = 0 हो गया। बात समझ गए। चलिए, यदि जो है आपको ये जोड़ घटाना नहीं आ रहा है तो फिर समस्या है भाई। तो जोड़ घटाना यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, जोड़ घटाना मतलब चिन्ह का प्लस माइनस कैसे होता है, गुणा में कैसे होता है, जोड़ घटाने में कैसे होता चिन्ह। तो यदि नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, तो जोड़ घटाना बता करके फिर गुणनखंड भी बता देंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो वैसे तो आप हाई स्कूल में हैं तो आना ही चाहिए। चलिए अब कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से यक्स, देखिए शुरुआत में इसमें जो है यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स बचा,
और माइनस यहाँ से x निकाल लिए, 4 बच गया, प्लस 2 कामन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये मिल गया आपका x माइनस 4 और इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब शून्यक यानी इसको 0 के बराबर करना, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, ये गुणांक आ गया भाई। अब शून्यकों, ये देखिए ये शून्यक मिल गए क्या, 4 और 2। अब शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध निकालना है, ठीक है। तो गुणांकों के मध्य संबंध निकालने के लिए हम नीचे लिखेंगे मूलों का योग। क्या लिखेंगे, मूलों का योग फल, मूलों का योगफल बराबर क्या होगा, मूलों का योगफल बराबर होगा माइनस x का गुणांक और फिर बटे में x स्क्वायर का गुणांक, ये होता है भाई। अब ये दोनों पद बराबर आने चाहिए, है ना, मूलों का योगफल इतना आना चाहिए। अब करके देखिए, मूलों का योगफल हमने क्या किया, देखिए ये 4 और फिर ये कितना है, -2। अब इधर करिए भाई, ये कितना आएगा, माइनस x का गुणांक कितना है, -2 और फिर x स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये बचा कितना, देखिए ये आया 2 और इधर कितना आया, माइनस माइनस, देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये भी 2, ठीक हो गया भाई, गुणांकों के मध्य संबंध भी हो गया। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल भी निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। चलिए निकाल के देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लें। ठीक, अब लिखते हैं हम यहाँ पे क्या, मूलों का गुणनफल। देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है अचर पद यानी गिनती वाला पद, अचर पद और बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब मूलों का गुणनफल कैसे करेंगे भाई, गुणनफल यानी 4 गुणे -2 और इधर कितना, अचर पद कितना है, -8 बटे x स्क्वायर गुणांक 1। अब ये देखिए कितना आया, -8 बराबर -8, देख पा रहे हैं। इस प्रकार से गुणांकों के मध्य संबंध भी हो गया, आया समझ में। इसी प्रकार से अब दूसरा प्रश्न लगाएंगे हम, बार बार लिखेंगे नहीं, इसी पे गुणनखंड करेंगे, फिर गुणांक की तुलना कर देंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा लगाएंगे। एक काम करिए, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर समझ लीजिए अच्छे से, ठीक। चलिए ये देखते, पहला हो गया। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरे में क्या कह रहे हैं, दूसरा है ये 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक, 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके निकाल लीजिए। देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आया, अब 4 को ऐसे तोड़िए, गुणा करने पर 4 आए, जोड़ने घटाने 2 4 हो जाए, तो 2 दूना 4 हो जाएगा भाई। ये पहला टर्म ठीक वैसे उतार लेंगे, ठीक है, पहला टर्म ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s, x क्यों लिखा जा रहा है, तो ये 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से कामन लीजिए, 2s कामन, तो यहाँ बचा कितना, 2s और -1 बच गया, पूरा 2s कामन हो गया। अब यहाँ से -1 कामन लीजिए तो क्या मिलेगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 दोनों में है, तो 2s माइनस 1 एक बार, और अगले टर्म में 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक 0 कर लीजिए, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका आएगा 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब यहाँ से फिर वही करेंगे तो यहाँ से भी वही मान प्राप्त होगा,
2s इज इक्वल टू 1, तो यस इज इक्वल टू 1/2 हो गया भाई। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए गुणांकों की तुलना करनी है हमको। क्या करना है, गुणांकों की तुलना करनी है। तो चलिए अब तुलना करके देखते हैं। मूलों का योगफल मतलब 1/2 धन 1/2, ठीक है। मूलों का क्या करना है, गुणांकों की तुलना करनी है। यहाँ हम लिखेंगे 1/2 धन 1/2 और इधर माइनस लगाइए। यक्स का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक यहाँ देखिए एक घात का गुणांक, यक्स मतलब देखिए द्विघात का व्यापक रूप होता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। तो आप ab के रूप में भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यक्स का गुणांक कितना है इसमें, यानी यस का गुणांक ये 4 बन जाएगा, और बटे यहाँ आप यस लिखेंगे, है ना, इसमें क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, यहाँ यस स्क्वायर लिखेंगे। तो यस का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक -4, ठीक है, समझ रहे हैं। यक्स की जगह यहाँ क्या है, यस है, एक घात का गुणांक -4 बटे x² का गुणांक कितना 4, ठीक। अब ये -4 है, ये पहले से माइनस लगा होता है यहाँ पे। अब इसको हल करिए, 1/2 1/2 जुड़ेगा तो 1 आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस 4 4 कट गया, 1 आ गया, गुणांक दोनों तरफ आ गया बराबर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लिखते हैं मूलों का गुणनफल। गुणनफल करिए 1/2 गुणे 1/2, और ये बराबर आना चाहिए, अचर पद कितना है 1, यानी घात 2 वाला गुणांक यहाँ लिखेंगे s² का गुणांक, ठीक है। यस का गुणांक कितना है s² का 4, तो 1/4, इसको गुणा करेंगे, देखिए 1/4 बराबर 1/4 ऐसे लिखेंगे, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या कहा जा रहा है, देखिए 6x² - 3 और -7x, इसको जो है व्यवस्थित करके लिख लीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं 7x - 3, ठीक है। अब ये बराबर 0 करके हमको मूल निकालना है, निकालिए। 6 3 18 गुणा करेंगे तो कितना -18। अब ऐसे तोड़िए, -18 को गुणा करने पर 18 है, जोड़ने या घटाने 7 हो जाए, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7। तो चलिए पहला पद वैसे लिखते हैं 6x² माइनस 9 दूनी 18 ना, 9 और 2 में तोड़े हैं, तो पहला टर्म वहीं लिख दीजिए -9x, और फिर यहाँ माइनस लगाएंगे तो जोड़ना पड़ेगा, जबकि यहाँ हमको है घटाना, तो -2x - 3 वैसे उतार लीजिए, पहला और लास्ट वैसे उतारना है, इसको तोड़ करके लिखना है। फिर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लीजिए, तो क्या कॉमन है 3x कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ 3x कॉमन लो तो 3 से भाग देंगे 6 में, तो कितना बार गया 2, यहाँ 2 लिख लीजिए, एक x निकल गया, एक x बच गया, माइनस इस 3 का भाग दीजिए 9 में, 3 3 9, 3 बार गया, और ये x तो कॉमन हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी ये कुछ तो हुआ है गड़बड़, यहाँ लिखना है क्या प्लस, ठीक है, जोड़ना है ना, इसको घटाना है, इसको घटाने के लिए चिन्ह अलग होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे इसमें जो है +1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा 2x - 3 = 0, 2x - 3 फिर कॉमन लीजिए, इन दोनों में से एक बार लिखेंगे ना कॉमन लेकर के। अब इसको कॉमन कर लिए, यानी बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3x यहाँ से बचा, यहाँ से +1 बचा बराबर 0। अब एक टर्म 0 कर लीजिए, 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = 3/2, और यहाँ से 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3 हो गया। अब गुणांकों की तुलना करिए, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का योगफल पहले निकालिए, तो 3/2
ये कितना है 3/2, 3/2 और फिर योग करना कितना -1/3 जोड़ना है, ठीक है। और इधर माइनस यक्स का गुणांक कितना है भाई इसमें -7 और फिर यक्स स्क्वायर का गुणांक 6। तो ये इसको हल कर लीजिए भैया, तो 6 लघुत्तम हुआ, 3 तियाँ 9 -2 1 कम 2 और ये आया माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 घटाइए 7/6 बराबर 7/6 हो गया बराबर, गुणांकों की तुलना हो गई। अब मूलों का गुणनफल निकालिए। गुणनफल मतलब 3/2 का गुणा करना है -1/3 में। अब ये अचर पद कितना है इसमें -3 और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक 6, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ से इसको भी 3 3 काट दीजिए, क्या मिलेगा -1/2 और बराबर इधर -1/2 हो गया बराबर दोनों, ठीक। तीसरा हो गया। चलिए अब इसके बाद चौथा लगाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चौथा आपका, चलिए इसको पहले मिटा दें। चौथा प्रश्न लगाना है। चौथा ये देखिए क्या है 4u² + 8u, ठीक। अब इसका भी गुणनखंड कीजिए भैया, 0 करिए, 4u कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा u + 2, क्योंकि 2 ही पद हैं तो u का मान निकालना तो ऐसे ही करेंगे। अब एक बार 4u = 0, ये देखिए दोनों का गुणनफल जो है ये 0 तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो, दोनों में से कोई एक 0 हो तभी गुणनफल 0 हो सकता है। तो इसलिए 4u बराबर एक बार 0 करेंगे तो u = आ जाएगा 0/4 और 0/4 यानी 0 कुछ भी हो तो ये होता है 0, ठीक। दोबारा करेंगे u + 2 = 0, तो u = -2 आ गया, ठीक है। अब मूलों का योगफल और गुणनफल निकालिए। मूलों का योगफल कितना होगा -2 में 0 जोड़ना है, फिर इधर माइनस लगाइए यक्स का गुणांक यानी एक घात का गुणांक, यहाँ हम यक्स की जगह क्या लिखेंगे u और यहाँ यक्स की जगह u लिख देंगे, ठीक है। तो -u का गुणांक 8 है, लिख लीजिए 8 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी u² का गुणांक 4। अब ये हल करिए भैया, -2 आया, 4 दूनी 8 हुआ, -2 आया, हो गया बराबर, ठीक। चलिए ऐसे गुणनफल भी बराबर हो जाए। गुणनफल करिए, -2 का गुणा 0, खत्म कहानी। इधर अचर पद इसमें है ही नहीं, अचर पद मतलब x y z a b c d ऐसा पद जो होता है वो चर पद होता है, इसके अलावा अचर पद तो अकेले जो है अचर पद है नहीं, यहाँ 0 कर लीजिए। x² का गुणांक कितना है 4। अब 0 का गुणा किसी में करेंगे 0 और 0 बटे कुछ हो तो ये आता है 0, तो 0 बराबर 0 आ गया भाई, मूलों का गुणनफल हो गया, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसके बाद पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, इसको सोचिए भाई, पांचवें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। ये पांचवा प्रश्न है t² - 15, t² - 15, इसको बराबर 0 करके हल कर लीजिए। इसको तो कर ही लेंगे आप लोग, है ना, बहुत अच्छे, ये बात है। चलिए कैसे करें, वर्ग अंतराल से भी तोड़ करके लगा सकते हैं या डायरेक्ट इसको ऐसे करिए t² = 15। अब ये t = √3, ये बनेगा प्लस माइनस, ठीक हो गया भाई। t का एक मान प्लस में आया, एक मान माइनस में आया, मतलब t बराबर आया है √15 और दूसरा t बराबर कितना आया है -√15। ये अब भाई योगफल और गुणनफल निकालिए। मूलों का योगफल कितना बनेगा √15 और फिर ये -√15, है ना, इन दोनों को जोड़ देना, तो ये प्लस में या माइनस में वैसे लिख लीजिए। अब माइनस यक्स का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक मतलब एक घात का गुणांक, तो एक घात का गुणांक इसमें है ये नहीं है तो 0 लिख लीजिए। यक्स² यानी 2 घात का गुणांक, तो यहाँ बनेगा आपका
1। अब ये देखिए 0 हो जाएगा ना, दोनों बराबर पद हैं, उसमें से घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 कुछ अभी बताया हमने 0 होता है, तो हो गया भाई तुलना को दोनों की। अब गुणनफल भी ऐसे निकाल लीजिए। गुणनफल कैसे करेंगे, ये √15 और इंटू माइनस √15। अचर पद कितना है 15, वो भी माइनस में है, ठीक है, x² गुणांक 1। अब ये माइनस प्लस का गुणा माइनस में आएगा, √15 15 हो गया, अब इधर कितना आया -15, ठीक। ये जो है दोनों क्या हो गए बराबर, ठीक, ये हो गया। अब इसमें जो है छठवां प्रश्न इसका, इसको सॉल्व करके देखिए फटाफट। यदि नोट करना हो तो जब क्वेश्चन लगा लें तो आप पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम रुकेंगे नोट करने के लिए तो जो है ज़्यादा समय लग जाएगा, ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और जो बच्चे केवल देख रहे हैं उनको जो है समस्या होगी कि जो है रुके क्यों हैं, है ना। तो इसलिए क्रम से हम सॉल्व करते चल रहे हैं। जहां आपको नोट करना हो रोक लीजिए, ये जो है या बैक कर दीजिए, है ना। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो उनसे आप 1 बार पूछ सकते हैं, 2 बार पूछ सकते हैं, 3 बार पूछ सकते हैं ना, चौथी बार पूछेंगे तो समझ रहे हैं। तो यहाँ जो है आप बार बार बैक करके जितनी मर्जी हो उतनी बार देख सकते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, -4 का गुणा 3 में कितना आएगा -12, ठीक। अब इसको ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर जो है -12 आए, घटाने पे 1 हो जाए, 4 और 3 वैसे ही हो जा रहा है, साफ दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 3x² - 4x प्लस 3x - 4 = 0। अब इसको भैया सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, तो क्या आएगा, इसमें से x लेंगे कॉमन तो 3x - 4, और यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो आएगा 3x - 4 = 0। अब ये मिलेगा 3x - 4 और इधर x + 1 = 0। अब ये मिलेगा 3x - 4 = 0, ये मिला 3x = 4, तो 3x हो गया ना। अब यहाँ से लिखेंगे x = 4/3, ठीक है। अब फिर यहाँ से लिखेंगे x + 1 = 0, x = -1, x = ये -1, ठीक है। अब गुणांकों की तुलना कर लीजिए भैया। गुणांकों की तुलना कैसे करेंगे, मूलों का योगफल निकालिए, तो -1 और +4/3। अब फिर यहाँ माइनस लगाइए, x का गुणांक कितना है -1 है ना, और x² का गुणांक 3। अब ये सॉल्व करिए तो कितना आएगा, 3 × 3 -3 + 4 और बटे 3, और ये बराबर माइनस प्लस हो गया 1/3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 1/3 बराबर 1/3, ठीक। अब ऐसे ही मूलों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल कर लीजिए तो 4/3 × -1, और इधर अचर पद कितना है -4, फिर x² का गुणांक 3। अब ये हल कर लीजिए भैया, तो -4/3 आया, इधर भी 4/3 आया माइनस में, ये दोनों हो गए बराबर, हो गई तुलना, ठीक। चलिए पहला 6 सवाल कंप्लीट। अब आगे जो है दूसरा प्रश्न, इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे। देखिए करना क्या है, इसमें द्विघात बहुपद निकालना है हमको। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमको चाहिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है 1/4। अब फिर नीचे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक। शून्यकों का गुणनफल ये कितना दिया हुआ है -1,
ठीक, अब इतना लिखने के बाद फिर नीचे लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक, अब द्विघात बहुपद में क्या आएगा? द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और ये गुणे में यक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, ये होता है द्विघात बहुपद। अब ये जो है द्विघात बहुपद यहीं पे आप लिख लीजिए। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है? 1/4 यक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना कह रहे हैं? -1। ठीक, अब ये आपका आ जाएगा, देखिए 4 से गुणा कर लीजिए तो ये आ गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस यक्स और फिर माइनस, देखिए 1 बचा तो 4। ठीक, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद देखिए बटे में जो भी मिले, बटे में जो भी पद हो उसी से इसमें कर दीजिए गुणा, फिर मिल जाएगा शुद्ध द्विघात बहुपद समीकरण। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक, पहला समझ में आया? ठीक, इसी प्रकार से सब लगाने हैं ना। ये आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स धन शून्यकों का गुणनफल। ठीक, चलिए अब जो है लगा के देखिए, ये जो है 1 मिनट का काम है, सारे हो जाएंगे, है ना। चलिए करके देखिए, शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ? ये √2 और इसमें दिया है 1/3। अब यहीं वैल्यू रख दीजिए, रखेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना लिखेंगे? √2 यक्स लगाइए, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/3। अब बटे में 3 दिख रहा है ना, तो 3 से सब में गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2 यक्स प्लस 1। हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए अब तीसरा लगाते हैं भाई। तीसरे में क्या कहा जा रहा है? तीसरे में कह रहे हैं शून्यकों का योगफल 0 और शून्यकों का गुणनफल √5। अब ये लगा दीजिए यहीं पे। चलिए यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना कह रहे हैं? 0 और गुणे यक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल √5। अब ये लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो 0 हो गया, प्लस √5, ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं हम चौथा प्रश्न। ये आपका तीसरा हो गया, अब देखेंगे चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न। चौथे में क्या? योगफल 1 गुणनफल 1। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना कह रहे हैं? 1 और गुणनफल यक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा? 1। ठीक है, बराबर 0। यहाँ तो लिखना नहीं है, द्विघात बहुपद है। द्विघात समीकरण होता तो 0 लिखते हम। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और स्पष्ट लिख दीजिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं ये 5वां और 6वां प्रश्न। ठीक है, तो जब शून्यकों का योगफल, एक बार ध्यान से समझ लीजिए फिर से नियम, तो शून्यकों जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल, जैसे हम 5वां लगा रहे हैं, क्या 5वां लगाएंगे तो शून्यकों का योग -1/4 और गुणनफल 1/4। ये द्विघात बहुपद का सूत्र आपको याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है? -1/4 और फिर यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4। अब ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा यक्स बटे
4 और प्लस 1/4 बटे में जो भी है उसी का करते हैं गुणा, है ना। तो जब गुणा कर देंगे तो आएगा कितना 4x² और इसमें 4 से गुणा करेंगे कटेगा और फिर +1, ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, अब छठवां प्रश्न भी इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ये छठवां प्रश्न देखिए, इस छठवें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, योगफल 4 गुणनफल 1। तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा, x² माइनस शून्यकों का योगफल यहाँ 4 लिखिए इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1, हो गया द्विघात बहुपद। समझ में आया। तो इस प्रकार से पूरी प्रश्नावली आपकी ये समाप्त हुई। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी अगली प्रश्नावली पूरी कंप्लीट एक ही वीडियो में बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।